नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। क्लास 11th अकाउंटेंसी की क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक एडजस्टमेंट चल रहा है, समायोजन। इसमें मैं आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट पहले भी पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक अक्रूड एक्सपेंसेज, फिर प्रिपेयर्ड ऑब्लिक एडवांस एक्सपेंसेज। उनसे पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पढ़ाया था। उसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑब्लिक अक्रूड एक्सपेंसेज, फिर प्रीपेड ऑब्लिक एडवांस एक्सपेंसेज। फिफ्थ नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था आउटस्टैंडिंग या अक्रूड इनकम। और सिक्स नंबर पे आउट एडवांस ऑब्लिक अनअर्न्ड इनकम। फिर मैंने आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पढ़ाया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पढ़ाया है, उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स पढ़ाया है, RDC। बच्चों, आज हम जो अगला एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं 10वें नंबर का एडजस्टमेंट है। इन केस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स, माल की हानि की दशा में, बिजनेस में माल की भी हानि हो जाती है, आग लग जाए, चोरी हो जाए, बाढ़ आ जाए, कोई सी भी कंडीशन से कोई दुर्घटना हो जाए, तो किसी वजह से अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उस कंडीशन में हम किस तरह से क्या एडजस्टमेंट करेंगे, वो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, कभी भी आपका माल कम हो जाए, गुड्स आप परचेज करते हो, तो मैंने आपको एंट्री पढ़ाई थी परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी हम माल खरीदेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं। आज एक चीज और गिठान बांध के रख लो, गुड्स आप खरीदते हो, माल खरीदते हो तो हम परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं। लेकिन माल अगर बिजनेस के काम नहीं आ रहा और किसी भी वजह से कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में जिस वजह से गुड्स कम हो रहा है, माल कम हो रहा है, उस रीजन को तो आप डेबिट करोगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये बात ध्यान रखनी है। सपोज करो आग लगने से माल जल गया, लॉस बाय फायर, आग लगने से जला, कम हो गया माल। माल में आपके किसी बिजनेस, कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी के बिजनेस में आग लग गई, उस गोदाम में आग लग गई, इस वजह से माल जल गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो हमारे बिजनेस के तो काम नहीं है ना, माल अपने आप कम हो रहा है। तो माल बिजनेस के काम नहीं आ रहा है और किसी भी वजह से अगर कम हो रहा है तो आप परचेज को तो क्रेडिट करोगे और जिस रीजन से गुड्स कम हो रहा है उस रीजन को डेबिट करोगे। तो अगर आग लगने से माल का नुकसान हो गया तो हमारी एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री इस तरह से होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। और अगर वो माल हमारे बिजनेस में काम नहीं आया और फिर भी कम हो रहा है, तो जिस भी रीजन से कम हो रहा है उस रीजन को तो आप डेबिट करेंगे और टू परचेज, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। अब ट्रेडिंग P&L या बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट है ये भी आप देख लो। क्योंकि एडजस्टमेंट तो हमें फाइनल अकाउंट पे करना है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो गुड्स से रिलेटेड बात है, माल खरीदना, परचेज। परचेज हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में आता है, ठीक है। तो इसका माल कम हो रहा है तो गुड्स से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। गुड्स कम हो रहा है, माल कम हो रहा है ना, तो लॉस बाय फायर की वजह से माल कम हो रहा है, तो लॉस बाय फायर
जिस भी वजह से गुड्स कम हो रहा है उस रीजन के आप क्या करोगे, परचेज में से माइनस करोगे। ये आपका फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लॉस बाय फायर, अगर आपका माल का नुकसान हुआ है, माल जल गया है, तो जिस वजह से आपका गुड्स कम हो रहा है उस रीजन को आप माइनस कर दोगे। लॉस बाय फायर, अगर आपका माल जल गया है, अगर आपके माल का नुकसान हुआ है तो लॉस बाय फायर, जो भी अगर आपका माल जला है उसे आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस कर देंगे। तो गुड्स तो कम हो गया पर ये नुकसान है, नुकसान है, खर्चा है, एक्स्ट्रा खर्चा। इस लॉस बाय फायर को आप P&L अकाउंट में भी लिखोगे, टू लॉस बाय फायर, P&L अकाउंट में भी एक्सपेंसेस साइड में लिखोगे। P&L अकाउंट में भी आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस साइड में लिखना है। क्लियर, P&L अकाउंट में आप एक्सपेंसेस साइड में लिखोगे। अगर आप लॉस बाय फायर को स्टॉक में से यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे हो तो एक दूसरा तरीका भी है। लॉस बाय फायर को आपने P&L में तो बता ही दिया है। बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होती है उसमें आपका जो स्टॉक होता है उसमें से लेस कर दोगे, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स, ये भी आप करके लिख सकते हो। या तो परचेज में से माइनस कर दो या फिर क्लोजिंग स्टॉक में से यहाँ पे लेस कर दो और यहाँ खर्चे को इधर दिखा दो, दोनों चीज सही है। सिंपल, लेकिन ये तो काफी इजी था, इससे हमारा मन नहीं भरेगा। लॉस हुआ है, लॉस डेबिट होता है, नॉर्मल बात है। परचेज में से आप कम कर दो या क्लोजिंग स्टॉक में से लेस करके दिखा दो और खर्चा इसलिए P&L अकाउंट में लिख दिया। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब आपने इंश्योरेंस भी करा रखा हो, क्योंकि नेचुरल है, नॉर्मल बात है, कोई बिजनेस करता है तो बड़ा बिजनेसमैन होता है, वह इंश्योरेंस भी कराता है। तो जब वह इंश्योरेंस कराता है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मिलेगा, कभी तो उसको क्लेम मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। मिल गया तो ठीक, ले लेंगे, इनकम साइड में आ जाएगा। नहीं मिला तो प्रॉब्लम, हो सकता है कम पेमेंट करे तो भी नुकसान हो रहा है। तो सारी कंडीशन आ रही, कम भी तो पेमेंट करेगा ना सामने वाला, सारी कंडीशन सारी। तो सिंपल लॉस नहीं, लॉस के साथ में हम इंश्योरेंस को भी ऐड करते हैं, तब जाके एडजस्टमेंट में मजा आएगा। आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। सपोज करो इंश्योरेंस भी करा रखा है और अब माल का नुकसान हो गया, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस चीज को समझोगे तो पूरा एडजस्टमेंट अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। लॉस ऑफ गुड्स, माल की हानि इन केस ऑफ इंश्योरेंस। माल के बीमित होने की दशा में, बीमित होने की दशा में, जब इंश्योरेंस भी करा रखा हो तो इंश्योरेंस कंपनी या तो क्लेम देगी या नहीं देगी, दोनों कंडीशन आएगी। उस चीज को समझो आप। नुकसान हो गया तो ठीक है, हो गया नुकसान, स्टॉक में कम हो गया, खत्म बात, लॉस हो गया, खर्चे साइड में दिखा दिया, कोई बड़ी बात नहीं। P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड में लॉस दिखा दिया, खर्चा है, नुकसान है, खत्म बात। और स्टॉक हमारा कम हो रहा है, बैलेंस शीट में स्टॉक में से कम करके लिख दो या क्लोजिंग स्टॉक में से कम करके लिख दो, बहुत ईजी है। लेकिन हम इंश्योरेंस की कंडीशन में पढ़ेंगे तब आएगा मजा। तो अब दोबारा देखो, माल का ही नुकसान हो रहा है,
लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय फ्लड हो सकता है, लॉस बाय एनी रीजन हो सकता है, लॉस इन ट्रांजिट हो सकता है। किसी भी तरह से अगर माल कम हो रहा है तो आपको लॉस बाय डेज जो भी रीजन हो लिख के टू परचेज कर दो। जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री तो ये होती है किसी भी तरह से अगर माल का नुकसान हो रहा है, गुड्स की हानि हो रही है, तो लॉस बाय जो भी रीजन है वो लिख के टू परचेज लिख दो। जनरल एंट्री तो ये हो जाएगी, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मेन बात है गुड्स का लॉस हो रहा है और इंश्योरेंस भी करा रखा है, तब इंश्योरेंस कंपनी कई बार पैसे दे देती है और कई बार नहीं दे देती, वो मेन चीज है। तो अब इसको आप देख लो, जब इंश्योरेंस भी हो रहा हो उस कंडीशन में क्या करना है। ट्रेडिंग है, P&L अकाउंट, और बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, 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 अमाउंट इन रुपीज। बच्चों सपोज करो आपने गुड्स का इंश्योरेंस भी करा रखा है और आपके माल का नुकसान हो गया, उस कंडीशन में हमें क्या करना है। बाय क्लोजिंग स्टॉक होगा, इसमें से आप माइनस करेंगे लेस लॉस ऑफ स्टॉक, वो माइनस करके लिख देंगे और सेम यही अमाउंट बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो आपका रहता है इसमें से लेस लॉस ऑफ स्टॉक, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। यहाँ माइनस करके लिखते हैं और यहाँ जो लिखा होता है उसी को हम यहाँ लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में से लॉस ऑफ स्टॉक को माइनस करके हमने यहाँ लिख दिया। इसी चीज को मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करके लिखते हैं। ये तो हमारा जो माल का नुकसान हुआ है, स्टॉक कम हुआ है, स्टॉक कम हुआ है वो लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे टू लॉस ऑफ स्टॉक, ये भी लिखते हैं। तो पूरा लॉस लिखा था, तो कब लिखा था, जब हमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था। अब हमें पता लग गया कि इंश्योरेंस भी करा रखा है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से भी तो पैसा मांगेंगे। माल का नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी से ही पैसा मांगेंगे हम। तो हम इंश्योरेंस कंपनी से जो हम पैसा मांगेंगे, जो हमें मिलेगा, वो यहाँ लिखेंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम। सपोज करो 10,000 रुपए के माल का नुकसान हुआ है, तो स्टॉक तो 10,000 कम हो गया, माइनस करके यहाँ लिख दिया और वही हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। अब 10,000 का स्टॉक कम हुआ है, उसमें से सपोज करो 6,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रही है। कितने देने को तैयार है, दिए नहीं अभी, दे रही है। 6,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी, तो बाय इंश्योरेंस कंपनी करके हम 6,000 लिख देंगे। 10,000 का स्टॉक आपका कम हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी कितने दे रही है, केवल 6,000 रुपये दे रही है। तो वास्तव में लॉस कितना हुआ, जितना आपका लॉस ऑफ स्टॉक हुआ था उसमें से इंश्योरेंस कंपनी जितना देने के लिए तैयार हो रही है उसको माइनस कर दोगे और बचे हुए 4,000 यहाँ पे लिख दोगे। अगर इंश्योरेंस कराया हुआ नहीं होता तो जितना भी लॉस हुआ था वह क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस किया था, वो सेम यही अमाउंट बैलेंस शीट में लिखा था। और जितना नुकसान हुआ था लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से, लॉस बाय फायर वगैरह जो भी हो कंडीशन, पूरा लिखा था। लेकिन आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जितना क्लेम दे रही है या देने को तैयार है, उसको तो आप बाय इंश्योरेंस कंपनी करके लिख दोगे या इंश्योरेंस क्लेम करके लिख दोगे, और रिमेनिंग जो नुकसान बचेगा उसी को आप लॉस बाय जो भी रीजन है उसके नाम से लिखोगे।
क्लियर। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 रुपए जो भी क्लेम है वो आपको दे दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम हो चुका है, दे दिया तो हमने इनकम साइड में लिख दिया। लेकिन अगर देने का वादा किया है, कंफर्म कर लिया कि हम देंगे, तो इनकम तो हो गई, पर दिया नहीं है तो ड्यू हो गया, तो तब हमें पैसे लेने हैं, तो फिर हम उसे एसेट साइड में भी लिखेंगे। कंडीशन है 10,000 रुपए का लॉस हुआ, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करके लिख दो, वही अमाउंट यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब इस लॉस में से जितना इंश्योरेंस कंपनी दे रही है या देने को तैयार है, बाय इंश्योरेंस कंपनी करके लिख दो। और इंश्योरेंस कंपनी जितना दे रही है या देने को तैयार है, उसके अलावा जितना नुकसान हुआ है उसे टू लॉस बाय फायर या जो भी कंडीशन हो वो लिख दो। अब जो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है या देने को तैयार है, अगर उसने पेमेंट कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी ने, तब तो बस यही खत्म काम। लेकिन मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 रुपए देने के लिए तैयार है पर पेमेंट नहीं किया है अभी तक, तो हमें उनसे पैसे लेने हैं, तो उस कंडीशन में इन 6,000 रुपए को आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी लिखेंगे। ये मेन इंश्योरेंस की कंडीशन में लॉस ऑफ स्टॉक का एडजस्टमेंट है। एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बता रहा हूं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। लॉस बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग लगने से 10,000 रुपए के स्टॉक का लॉस हो गया, 10,000 रुपए का माल जल गया। इंश्योरेंस क्लेम बाय कंपनी, कंपनी ने केवल 6,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट किया है। कितने रुपए का क्लेम एक्सेप्ट किया है? 6,000 रुपए। इंश्योरेंस क्लेम पेड बाय कंपनी, कंपनी ने 6,000 रुपए का पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का ने 6,000 रुपए का आपको क्लेम पेमेंट कर दिया है, तो क्लेम पेमेंट कर दिया है, ड्यू नहीं है, पूरा पेमेंट कर दिया है क्लेम का। और सपोज करो आपके पास स्टॉक था 50,000 रुपए का, तो इसका ट्रीटमेंट हम फाइनल अकाउंट में कहाँ करेंगे ये आप देखो। आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 50,000, जिसमें से आग लगने से जितना नुकसान हुआ है 10,000, उसको हम माइनस कर देंगे। आग लगने से जितना नुकसान हुआ है स्टॉक का, वह स्टॉक को माइनस कर देंगे, 40,000 आ गया। उसी 40,000 को आप यहाँ पे लिख दोगे बैलेंस शीट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लिख दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एक्सेप्ट कर रही है? 6,000, तो 6,000 रुपए का पेमेंट कर भी दिया है उसने बाय इंश्योरेंस कंपनी, 6,000 रुपए लिख दिया। तो टोटल स्टॉक 10,000 रुपए का लॉस हुआ है, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? 6,000। तो लॉस बाय फायर रिमेनिंग कितना बचा? 10,000 का स्टॉक का नुकसान हुआ था, जिसमें 6,000 रुपए कंपनी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो बाकी 4,000 रुपए वास्तव में लॉस बाय फायर है हमारा। हो गया क्वेश्चन सोल्व, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम का पेमेंट कर दिया है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में लैंग्वेज आ जाए, ये तो सोल्व हो चुका है, क्वेश्चन में लैंग्वेज आ जाए इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट बाय कंपनी 6,000, पेड नहीं किया है, पेड कर दिया तो केवल यही आएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट बाय कंपनी 6,000, केवल एक्सेप्ट किया है, तो 6,000 रुपए बाय इंश्योरेंस कंपनी तो यहाँ लिखोगे आप। अब 6,000 रुपए एक्सेप्ट ही किया है, दिया तो नहीं है ना, तो हमें लेना है कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, तो वो हमारे डेटर है। तो इस कंडीशन में 6,000 रुपए इंश्योरेंस क्लेम को आप एसेट साइड में लिख दोगे। बच्चों ये ही मेन ट्रीटमेंट है लॉस ऑफ स्टॉक का। इसके 2-3 अलग अलग कंडीशन की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।